नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर मौजूद हैं और आज अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहां पर अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और उन्होंने अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन को वो कैसे देखते हैं और भविष्य में पिछली जो यादें हैं उनसे सीख लेते हुए आगे की क्या प्लानिंग की जा रही है, भविष्य में क्या पार्टी करने वाली है। और क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ की भी बात करेंगे और पूरे के पूरे प्रदेश की, क्योंकि आगामी दिनों में जो कुछ चुनाव होंगे उन चुनावों में क्या भूमिका रहेगी, जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं। अब इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जहन में क्या है। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम अनुज धनखड़ है जी। मैं दिल्ली प्रदेश में ऑटो शेल का अध्यक्ष हूँ और मेरी तरफ से सभी दिल्ली के जितने हमारे कार्यकर्ता है, जन जन के कार्यकर्ता, मनमोहन जी है, पिंकी चौधरी जी है अध्यक्ष जी, राजीव तोमर जी है और तमाम कार्यकर्ता जो है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और चौधरी अजीत सिंह जी को पुण्यतिथि पे नमन करता हूं हाथ जोड़ के। और मैं सभी देशवासियों को कहता हूं कि चोई साहब का बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक किसानों के लिए मेरी एक एक कण कण जो है चोई साहब और किसानों के लिए समर्पित है। और मतलब जो है ये चोई साहब की विचारधारा थी। उनको एक बात की बहुत अवश्य से, मैं बारातुल्लाह रोड पे जाता था तो चोई साहब की एक विचारधारा मेरे को आज भी याद है कि वे कहते थे कि मेरे किसानों का कैसे भला हो, मैं कैसे उनका भला कर सकता हूँ। तो उनको नींद नहीं आती थी। तो चोई साहब ने उस टाइम पे उद्योग मंत्री थे तो 40 मील लगाने का काम चोई साहब ने किया था। और अन्य काम भी चोई साहब ने फैक्ट्रियों के लिए, उद्योग के लिए नीति जो है चोई साहब ने कि भाई इंडस्ट्री हम कैसे ला सके, वो बीपी सिंह सरकार में लागू हुई, चोई साहब नहीं करा पाए। लेकिन चोई साहब की वो विचारधारा थी कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। पहले 12 नंबर तुगलक रोड पे थे, अब 25 नंबर पर हैं, अंतर ज़्यादा नहीं है। अब क्या करेंगे सर? देखो, वो तो एक साथ एक प्रोटोकॉल होती है कि मतलब जो है बारातुल्लाह रोड हमारे से ले लिया गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ 25 नंबर मिल गया है। अब जो काम वहाँ से रहकर किए हैं 25 पर रह करके क्या करने वाले हैं? 25 पर रह के देखो, उस काम के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी लगे हुए, उनके भी निगाहों में किसान मजदूर के लिए काम करने की एक इच्छा है और चोई साहब इस बात के लिए है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन सुनार का और 1 दिन लुहार का। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, दावे के साथ, कि चोई साहब 400 रुपये क्विंटल का प्रति रेट गन्ने का चोई साहब देंगे और बागपत के क्षेत्र को एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले चोई साहब। और ध्यान रखना मेरी बात को आप, मैं ये दिल से कहता हूँ, एक छोटा सिपाही कार्यकर्ता, मैं उनका एक हनुमान हूँ। वे हमारे राम है, मैं एक उनका हनुमान हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। जी भाई साहब, आप बताइए। तमाम लोगों ने आज चौथी पुण्यतिथि पर कार्यालय पर सरदेव चौधरी अजीत सिंह जी को, एक किसान नेता थे, मजदूरों के नेता थे, उन्होंने अपने रहते हुए अपने कार्यकाल में तमाम ऐसे लोगों का काम किया जो आज हम उनकी उस चीज़ को याद करते हुए, पार्टी की नीतियों को लेते हुए दिल्ली प्रदेश के पूरे क्षेत्र में आज हम जो खड़े हैं, आज उनके प्रांगण में आज उनको हम नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। जी, आपका नाम क्या भैया? जी, मैं राजीव तोमर, दिल्ली प्रदेश कमेटी में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। क्या आज के दिन से क्या सीख लेते हैं, आगे की रणनीति कैसी है? देखिए राहुल जी, आज हमारे जो बहुत बड़े इस देश के किसान नेता और पार्टी संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि है, तो आज यहाँ पे सभी लोग उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। क्योंकि एक जिस तरह का लगाव और जिस तरह का सम्मान न केवल किसानों में बल्कि मैं कहूँगा कि मजदूरों में, शोषित हर वो एक तबका जो शासन से, सत्ता से जिसको की दूरी रही, जिसको सत्ता का से वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, वो वंचित रहा, चौधरी अजीत सिंह ने उनके लिए काम किया। गांव के अंदर ना केवल किसान बल्कि किसान के साथ और बहुत सारी बिरादरी, बहुत सारा समाज जुड़ा रहता है, मजदूर वर्ग है, सभी की भलाई के लिए चौधरी साहब ने काम किए। और मैं तो चूँकि दिल्ली में भले यहाँ पे वकालत करता हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, लेकिन मैं उस क्षेत्र बागपत छपरौली क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ पर
इस पार्टी की नींव रखी गई थी और 1937 से लगाकर आज तक वहाँ पे इसी पार्टी का बोलबाला है। राष्ट्रीय लोकदल के नाम से चाहे पार्टी रही हो, चाहे बीच में जनता दल में विलय होकर चौधरी साहब ने वहाँ पे भी राजनीति की, वीपी सिंह के साथ सरकार बनाई और जो बड़े बड़े काम उन्होंने उस वक्त किए। हमारे यहाँ पे चीनी मिलों की बहुत दिक्कतें होती थी, चीनी मिलों का समाधान इन्होंने किया। 40 के करीब चीनी मिल इन्होंने लगाए और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हमारा गन्ना बहुत सस्ते रेट पे, हम क्रेशर पे, हमारे किसान भाई और हमारे भी जो पूर्वज हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान रहते थे, उस समस्या का समाधान चौधरी अजीत सिंह ने किया। मेरे क्षेत्र में खुद उन्होंने मलकपुर मिल एक बड़ौद के पास में लगाई। उस दिन से हमारा किसान समृद्ध है, उसको कम से कम उसका गन्ना मिल पे चला जाता है और उसको एक वाजिब दाम सरकार से मिल पाता है। कुछ सरकारी मिल हैं, कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप में मिल हैं, वो सारे उन्होंने लगवाए। तो चौधरी अजीत सिंह ने ज़मीन से जुड़े बहुत बड़े बड़े काम किसानों के लिए और पूरे समाज या पूरे मजदूर वर्ग के लिए किए हैं। इसलिए आज हम उनको के चरणों में नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या भैया? मनोज कुमार एडवोकेट, मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी लीगल सेल, राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली प्रदेश। तो वकील साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, काम तो गिनवाए जा रहे हैं और ये सभी कहते हैं कि भाई अपने रहते अजीत सिंह जी ने या फिर चरण सिंह जी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन जो मील लगवाए हैं उनमें से कई मील ऐसे हैं, डिफ़ॉल्टर्स हैं, जहां आज भी समय पर पेमेंट नहीं होता है। जी, ये आपने बिल्कुल वाजिब बात बताई है कि इनमें समय पर मिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, वो चीनी मिलों के दबाव में काम करती है। आजकल में चीनी मिलों ने एक प्री पार्टी बना ली है कि 1 साल का गन्ने का पेमेंट रोक कर रखते हैं और नेक्स्ट ईयर रिलीज करते हैं। तो एक साल का अगर गन्ने का जो किसान है उसका जब पेमेंट न रोका हुआ है, उसका ब्याज की कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। ना गवर्नमेंट उनके ऊपर दबाव बनाती है और ना दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसी सरकार में तो आप भी शामिल हैं। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय हमारे जयंत चौधरी जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएं। हम उसमें भागीदार हैं, छोटे से भागीदार हैं, लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि वो एक बहुमत की सरकार है, वो हमारे ऊपर निर्भर सरकार नहीं है। हम उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं लेकिन उनको मजबूर नहीं कर सकते किसी काम के लिए। तो भविष्य में लग रहा है कुछ समाधान होगा इस बात का कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होगा। अगर हम उनके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे बिल्कुल समाधान होगा। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। हम सरकार में भागीदार हैं तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हम भी लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। जी, आपका नाम क्या आता हो जी? मेरा नाम मास्टर महक सिंह सरोहा है और मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली ज़िले का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे रहनुमा किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि है, चौथी पुण्यतिथि है। उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। और अजीत सिंह जी ने जो काम किए, अब आपको क्या उम्मीदें हैं कि उन पर आगे किस तरीके से काम किया जाएगा, उनकी नीतियों को कैसे बढ़ाया जाएगा? अब जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया हैं, वही लोग जानना चाहते हैं, सवाल वो यही पूछते हैं। वो कहते हैं कि आपने बहुत काम किए हैं, मतलब इस परिवार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अब जब जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब किसानों की बातें नहीं होती हैं, आगे क्या आपको लगता है कैसे होंगी बातें? राष्ट्रीय लोकदल सिद्धांतवादी पार्टी है, विचारों की पार्टी है और जो विचार चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, मजलूमों के लिए, किसान मजदूरों, कमेरों के लिए जो विचार बनाए थे, जो जिन नीतियों पर काम किया था, वही विचार चौधरी अजीत सिंह ने फॉलो किए, उसी पर आगे बढ़े। चौधरी अजीत सिंह बहुत ही पढ़े लिखे कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसानों के लिए बड़े ढंग से काम किया और चीनी मिल ऐसे लगवाई जो लग नहीं सकती थी। 15 किलोमीटर का 25 से घटा 15 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, जिससे लगभग 40-45 चीनी मिलें लगी। ठीक है, चीनी मिलें पेमेंट नहीं करी है साल भर के अंदर, लेकिन कर तो रही है। साल भर के किसानों का पैसा ज़्यादा आ रहा है, साल भर के बाद आ रहा है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन आ रहा है। इससे किसानों को समृद्धि आई और चौधरी अजीत सिंह के प्रति लोगों को अटूट श्रद्धा है आज भी। उन्हें अपना रहनुमा मानते हैं, अपना किसान मसीहा मानते हैं और उन्हीं नीतियों पर जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। हम उन जयंत चौधरी के साथ तन धन से अडिग हैं और अडिग रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।